हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निरवाल जी के में। दोस्तों, ये पाठ योजना संख्या 3 है। इससे पहले 2 पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान जो है हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिख देंगे। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, जहाँ पर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे कक्षा, क्लास यानी पीरियड हो जाएगा, ये विषय यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी हमारा, अवधि 35 मिनट या 40 मिनट जो भी विद्यालय में टाइम हो गया उसके हिसाब से लिख देंगे। टॉपिक यानी कि प्रकरण लिख देंगे यहाँ पर स्वर, ठीक है। दिनांक आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सामान्य उद्देश्य छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है। विशेष उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को स्वर वर्णों का अध्ययन कराना, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। शिक्षण सामग्री क्या रहने वाली है? यहाँ पर स्वर वर्णों से संबंधित चार्ट यानी कि जो भी हमारी सहायक सामग्री होगी जिसमें स्वर लिखे होंगे, ऐसा चार्ट हम पहले बना लेंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान छात्र अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी छात्रों के आसपास जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे क्रम संख्या, ये छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगी, ये छात्र क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर पहला प्रश्न होगा अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम बताइए। बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेंगे हम, तो बच्चे जवाब दे देंगे कि जैसे कि आम, अनार, अमरूद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से अमरूद का चित्र दिखाकर यह किस पौधे का फल है, यानी कि बच्चों को अमरूद का चित्र दिखाएंगे, या तो ब्लैक बोर्ड पे बना देंगे चित्र या मोबाइल में दिखा सकते हैं। उनसे पूछेंगे कि यह किस पौधे का चित्र है, बच्चे बता देंगे यह अमरूद का फल है, ठीक है। तीसरा प्रश्न अमरूद में पहला वर्ण क्या है? अमरूद में जो पहला लिखेंगे पहला वर्ण क्या हो जाएगा इसमें? आ, ठीक है, ये इसमें पहला वर्ण हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आ से अन तक स्वर के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी बच्चों से पूछेंगे ऐसे ए तक के स्वर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। यहाँ पर छात्रों आज हम स्वर वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब क्रम संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पर छात्र क्रिया है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पहला क्रम संख्या छात्र अध्यापक उचित हाव भाव व लय के साथ ऐसे अ तक वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण करेंगे, यानी अ आ इ ई उ ऊ सी ए ऐ ओ औ अंग आ, ठीक है। इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। जो छात्र होंगे वो क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। फिर दूसरी क्रम संख्या में छात्र अध्यापक किसी एक छात्र को वर्णों को पढ़ने के लिए कहेंगे, यानी कि छात्र अध्यापक जो होगा वो किसी भी बच्चे को बोलेगा कि वे अब आप पढ़िए, अन्य छात्र उस छात्र का अनुकरण करेंगे। जैसे वो छात्र बोलेगा जो दूसरे बच्चे होंगे वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक
कठिन वर्णों का उच्चारण करेंगे। यानी कि जो कठिन वर्ण बच्चों को बोलने में समस्या आती है जिनको, उनका क्या करेंगे, छात्रों से उच्चारण करने को कहेंगे, बोलने को कहेंगे। छात्र कठिन वर्णों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। ठीक, इसमें बोधात्मक प्रश्न क्या हो सकते हैं, बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन 1, एक के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो एक के बाद आता है आई। दूसरा हो जाएगा अ के बाद कौन सा वर्ण आता है, अ के बाद आता है अंक के बाद है, सॉरी अंक के बाद अना आता है, ये लिख देंगे यहाँ पर आप। ठीक है, इसके बाद श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, यानी कि बच्चों को श्यामपट्ट पर होमवर्क दिया जाएगा। श्यामपट्ट पर लिख देंगे प्रकरण स्वर वर्ण ए आ ई उ ऊ ऋकार रेसी ए आई ओ आओ अंग आ। ये आप श्यामपट्ट को देख सकते हैं, इस प्रकार से श्यामपट्ट बना लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य में यहाँ पर जब छात्र जो है श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे, यानी कि जो श्यामपट्ट पर छात्राध्यापक ने बच्चों को जो काम दिया है, जब वह उस काम को कर रहे होंगे तो छात्राध्यापक क्या करेगा, कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे होमवर्क को अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। ठीक है, पुनरावर्ती कार्य, प्रश्न 1, ओ के बाद कौन सा वर्ण आता है, बच्चे बता देंगे, ठीक, अपनी नोटबुक में लिख ले आएंगे। ठीक है, प्रश्न 2, ई के बाद कौन सा वर्ण आता है, ये बच्चे बता देंगे। ठीक है, अब बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थान यहाँ पर दे देंगे, ये बीच में खाली स्थान छोड़े गए हैं, यहाँ पर बच्चों को बोलेंगे कि खाली स्थान में जो जो भी संख्या आएगी वो आप पूरी करके घर से लाएंगे। तो इस प्रकार से जो तीसरा लेसन प्लान है ये पूरा होता है। आप आराम से वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।